सुबह के बज रहे हैं 5:45। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल टीचर से ऑफिसर तक में। जैसे कि अब मैंने छुट्टी लगा दी है तो मेरी कुछ दिन के लिए छुट्टी हो गई, मुझे स्कूल नहीं जाना, तो अब मेरी पढ़ाई सुबह सुबह भी हो जाया करेगी। आज का मौसम बहुत ही ठंडा हो गया है क्योंकि सुबह से ही हमारे यहाँ बारिश हो रही है। अब बारिश की वजह से एक बार फिर से ठंड बढ़ गई है। ठीक भी है, नहीं तो अभी से ही धूप की वजह से 2 ही दिन में ठंड गायब सी हो गई थी एकदम। सही है, इतनी जल्दी अगर गर्म हो जाएगा मौसम तो गर्मी भी खूब ज़्यादा हो जाएगी, फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी, गर्मी भी जल्दी ही आ जाएगी। लेकिन अब बारिश की वजह से एक बार फिर से ठंड आ गई है और चलते हैं अब अपनी स्टडी टेबल की साइड में, क्योंकि अब सुबह सुबह भी मेरी पढ़ाई हो जाया करेगी। और छुट्टी की वजह से मुझे लग रहा है कि मैं ज़्यादा पढ़ लूँ, कितना ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर लूँ अपने कोर्स को, तो अच्छा रहेगा। नहीं तो स्कूल के बाद तो फिर मुझे कम ही टाइम मिल पाता है। मेरी कोशिश यही रहेगी कि जब तक छुट्टियां हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मैं पढ़ाई कर लूँ, कम से कम 8 से 10 घंटे तो पढ़ ही लूँ। मॉर्निंग का टाइम मैंने मैथ्स के लिए रखा है। सुबह सुबह मैथ्स को करने में थोड़ा सा मज़ा भी आता है और नींद भी नहीं आती है, थोड़ा इंटरेस्ट भी आता है, तो इसलिए मैंने सुबह का टाइम अपने मैथ्स को दे रखा है, क्योंकि मैथ्स भी सीसैट के लिए ज़रूरी है, तो उसे भी कवर करना है। तो मैंने सुबह का मॉर्निंग का टाइम जो है वो मैथ्स के लिए ही रखा है। उसके बाद बाकी के सब्जेक्ट्स जो भी हैं एनसीईआरटी के साथ एक्स्ट्रा में मैं हिंदी को कवर करूँगी, करंट अफेयर और न्यूज़पेपर, ये साथ साथ ही चलते रहेंगे। घर के काम से फ्री होकर अब मैं चल रही हूँ पढ़ाई करने। मौसम ठंडा हो गया तो थोड़ा चाय के साथ पढ़ाई करूँगी, थोड़ी सी चाय से गर्मी भी आएगी और मन भी फ्रेश रहेगा। ठंड ज़्यादा हो गई है, जैसे मैंने सुबह ही दिखाया, बारिश की वजह से। और ये मैंने ले रखी है अपनी हिंदी की बुक्स, जो कि एक है आदित्य पब्लिकेशन की और एक डॉक्टर हरदेव बाहरी जी की है ये बुक काफ़ी अच्छी है। ये यूपीएससी और यूपीपीसीएस के लिए काफ़ी अच्छी है और अब मैं हिंदी को ही शुरू करूँगी। सीसैट के लिए हिंदी भी पढ़ना है, हिंदी के कम से कम 20 से 25 क्वेश्चंस आ जाते हैं सीसैट में, तो काफ़ी आपका पेपर कवर हो जाता है। अगर आपका हिंदी का पोर्शन अच्छा है तो कम से कम 25 में से 20 या 22 क्वेश्चंस तो हो ही जाते हैं और ये अच्छे से कवर हो जाते हैं, क्योंकि 33% ही इसमें लाना होता है, तो काफ़ी अच्छा नंबर गेन कर लेता है हिंदी का हमारा जो पोर्शन है। हिंदी है, मैथ्स है और रीजनिंग है। जिसके जो सब्जेक्ट्स ज़्यादा अच्छे हों उसको तैयार कर लो तो उसके लिए फ़ायदा होता है। तो जैसे मैं हिंदी मीडियम से हूँ तो मेरे लिए हिंदी ईजी है, तो इसलिए मैं हिंदी पे ज़्यादा फोकस कर रही हूँ। मेरी कोशिश यही रहेगी कि हिंदी के जो क्वेश्चंस हों ज़्यादा से ज़्यादा से कर लूँ, एक भी क्वेश्चंस उसमें से ऐसे ना हो जो कि गलत हों। हालांकि 100% तो कोई नहीं कर सकता है, लेकिन कोशिश रहेगी मेरी कि हिंदी तो हमारी एकदम से
कंफर्म ही हो कि उसके जो क्वेश्चंस आए मैं उसे कर लूँ। जिसके जो भी सब्जेक्ट्स पहले के हैं, जिनमें जिसे ज़्यादा आसानी है उसे ही तैयार करे तो वो ज़्यादा इजी हो जाता है। जैसे कोई मैथ्स का है, कोई साइंस का है, किसी की इंग्लिश अच्छी होती है तो किसी की हिंदी अच्छी है, तो जो जिसमें ही परफेक्ट है उसी सब्जेक्ट को वो प्रिपेयर कर ले तो अच्छा रहेगा। इसका एक ये भी फ़ायदा रहता है कि मेहनत भी हमें कम करनी पड़ती है और हमारा एक सब्जेक्ट भी तैयार हो जाता है, टाइम भी हमें कम देना होता है। कुछ देर के लिए अब अपनी पढ़ाई को विराम देते हैं क्योंकि अब बच्चों के आने का टाइम हो रहा है। माँ बेटी दोनों इस टाइम पढ़ाई में लगे हैं क्योंकि बेटी के भी 10th के बोर्ड हैं तो उसकी भी तैयारी चल रही है और मेरे तो एग्ज़ाम्स जो हैं वो है ही हैं, तो मेरे साथ साथ बेटी की भी तैयारी हो जा रही है। वो मेरे साथ ही बैठ के पढ़ लिया करती है। और बच्चों के तो वैसे भी पहले रोल मॉडल जो होते हैं उनके आइडियल मदर एंड फादर ही होते हैं, तो उन्हें भी अच्छा लगता है कि मम्मा जो है हमारे साथ साथ बैठ के पढ़ाई कर रही हैं। जब इस एज में मम्मी पढ़ सकती हैं तो उन्हें थोड़ा सा और मोटिवेशन मिलता है